सरकारी शेयरों में अगर हम देखें तो धीरे-धीरे करके वहाँ पर स्ट्रेंथ लौट रही है। ऊपरी स्तरों से 20 से 25% करेक्ट हुए थे। लेकिन आज अगर आप देखेंगे बीएचईएल का शेयर करीब-करीब 3% ऊपर आपको दिखेगा। बीईएल के शेयर को देखेंगे यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की वहाँ पर भी 3% के आसपास। नहीं, आपसे जानना चाहेंगे बीएचईएल या फिर बीईएल कुछ-कुछ चुनिंदा स्टॉक्स धीरे-धीरे ऊपर आ रहे हैं लोअर लेवल से सपोर्ट लेके। कहीं कोई ट्रेड का मौका आपको दिख रहा है? जी बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पे ट्रेड के लिहाज से मुझे बीएचईएल का काउंटर ज्यादा कन्विंसिंग लगता है। ओवरऑल जो बॉटम फॉर्मेशन हुई है वो 200 की ईएमए के पास स्टॉक ने एक अपनी बॉटम फॉर्मेशन करी है, जहाँ पे करीब 250 का लेवल हम नीचे की तरफ ब्रीथ नहीं कर पा रहे थे और कॉन्स्टेंटली वहां से एक अपवर्ड मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा था। इनफैक्ट अगर आप इसके डेली स्ट्रक्चर को देखें तो डेली स्ट्रक्चर पे जो इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ है वहां पे भी हमें एक पॉजिटिव क्रॉस देखने को मिल रहा है। ओवरऑल स्टॉक के अंदर जो हाल फिलहाल में अपसाइड बनी हुई है वो यहाँ पे 290 तक का एक फर्स्ट टारगेट यहाँ पे दर्शा रहा है, जहाँ पे एक अपवर्ड कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस के तौर पे आप नीचे की तरफ में यहाँ पे 268 के लेवल को खास करके ध्यान में रखें। ये लेवल बरकरार रहता है तो 290 के बाद स्टॉक के अंदर फर्दर तेजी भी देखने को मिल सकती है। इसको बीटीएसटी या फिर आप पोजिशनली भी ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो। ठीक है, बीएचईएल में आप तेजी कर सकते हैं। आदित्य, एक शेयर आपसे हम ऑयल एंड गैस से जानेंगे। शुरुआत अच्छी की, उसके बाद उसको और स्ट्रेंथन किया, वो है गेल का शेयर। 220 रुपए के आसपास के भाव हैं गेल के। क्या सलाह होगी? क्या इसमें ट्रेड कैरी करके जा सकते हैं? क्या बीटीएसटी के कैंडिडेट है शेयर ये? बिल्कुल, आपने काफी अच्छा स्टॉक ढूंढा है। आज काफी स्ट्रेंथ के साथ ये स्टॉक चल रहा है और नीचे से भी एक बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है, तो इसको बिल्कुल बाय किया जा सकता है 220.17 में। स्टॉप लॉस रहेगा 210 का और टारगेट रहेंगे 230 से लेके 235। ठीक है, 230 से 235 के टारगेट। आदित्य, और बताइए, और आपकी नजर कहाँ गई बीटीएसटी के लिए? देखिए, मुझे मेट्रोपोलिस पसंद आ रहा है। थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी स्टॉक अच्छा है और बीटीएसटी में भी थोड़ा कमाल दिखा सकता है, बट मैं ज्यादा नजरिया स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से लूंगा। मेट्रोपोलिस को बाय किया जा सकता है 2180 में। स्टॉप लॉस रहेगा 2120 का और टारगेट रहेंगे इसमें 2230 से लेके 2270 के। ठीक है, 2120 2230 के टारगेट और 2270 2220 2270 के टारगेट मेट्रोपोलिस हेल्थ के लिए बन जाएंगे। यहाँ पर भी आपके लिए ट्रेड के मौके बन रहे हैं। ध्वनि, आप बताइए, आपका बीटीएसटी क्या होगा? कहाँ पर आपकी नजर गई है? जी बिल्कुल, एक तो एचडीएफसी लाइफ जो हमने पहले ही मेंशन यहाँ पे कर दिया था और सृष्टि ने पकड़ लिया वहां पे हमारा स्टॉक। और दूसरा यहाँ पे मुझे जो काउंटर पसंद में आ रहा है वो है आईजीएल का काउंटर। आईजीएल के काउंटर में भी अगर आप देखें तो स्लो एंड स्टेडी बाइंग एक्शन इसके अंदर देखने को मिल रहा है। इंट्राडे 30 मिनट्स के चार्ट पे यहाँ पे ग्राउंडिंग फॉर्मेशन है, जिसका ऊपर की तरफ टारगेट जो है वो 560 रुपए तक के अपमूव इसके अंदर कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। बीटीएसटी के तौर पे आप यहाँ पे 555 रुपए का भी टारगेट कंफर्टेबली लगा सकते हैं। और नीचे की तरफ आपको स्टॉप लॉस के तौर पे खास करके यहाँ पे 540 का लेवल है, उसको ध्यान में रखना रहेगा। ये लेवल यहाँ पे बना रहता है तो स्टॉक के अंदर जो मोमेंटम है वो फर्दर ऑन द हायर साइड बना रहेगा। ठीक है, 540 का स्टॉप लॉस, 555 के टारगेट आईजीएल के लिए। आईजीएल के साथ अगर आप देखेंगे तो एमजीएल का शेयर भी चल रहा है, लेकिन जो स्ट्रेंथ है ना वो आईजीएल में निश्चित तौर पर अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको ज्यादा विजिबल वहां पर दिखेगा। श्रीकांत जी, आपके बीटीएसटी के सौदे कौन से हैं? तो देखिए, मुझे लग रहा है कि आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है कि जहां पे एक अच्छा खासा कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बन रहा है। पिछले कई दिनों के कंसोलिडेशन के बाद अभी मुझे लगता है कि ये स्टॉक अपने एक ब्रेकआउट पॉइंट पे आ चुका है और यहाँ से वो 518 519 के लेवल्स को जैसे ही क्रॉस करेगा उसके बाद हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 530 से लेकर 34 के लेवल दिखा सकता है। तो करंट लेवल से आईटीसी को लॉक करके चले। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 512 रुपए का और टारगेट्स यहाँ पे रखे 534 रुपए के।